Hello friends, good evening. Welcome back to your channel Unacademy Gate C. I hope everyone is doing great। और लास्ट क्लास तक हम लोग ने कवर कर लिया है पार्शियल डिफरेंशिएशन और यूलर थ्योरम हम लोग ने शुरू किया था। आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, बहुत अच्छे से कुछ सवाल भी देखेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट अपनी क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले जल्दी से सारे बच्चे सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए बढ़िया से अपने दोस्तों के साथ, और फिर हम लोग शुरू करेंगे अपनी आज की क्लास। तो उससे पहले, शुरू करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं मेरे बारे में, और जितने भी हमारे नए दोस्त हैं उनके लिए मैं बता देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम चेतन सक्सेना आप देख सकते हैं, और मेरी बेस्ट गेट है 55 है और 301 है गेट में। और मैं एक्सपर्ट हूँ गेट, ईएससी और जितने भी आपके टेक्निकल एग्जाम्स हैं सिविल से ओरिएंटेड, उसमें मैं मास्टर्स। ठीक है, और मैंने अपना मास्टर्स दोस्तों IIT से कर रखा है। लगातार 4 बार मैंने गेट निकाला हुआ है टॉप रैंक के साथ हर बार, और 99.2% ज्यादा है मेरे हर बार। और बेस्ट गेट स्कोर 902 आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 3 साल से ऊपर का है, और सब्जेक्ट्स देख सकते हैं इन सब मैं कंफर्टेबल हूँ। जैसे कि स्ट्रक्चर्स हो गया, जिसमें मैंने मास्टर्स कर रखा है ऑब्वियसली, तो जितना भी स्टील और आरसीसी और जितना भी स्ट्रक्चरल का पोर्शन है, सोम वगैरह है ना, तो इन सब में मैंने काफी अच्छी पकड़ है, काफी अच्छा है यहाँ पे बैकग्राउंड है इसमें। ओके, और मेरा कोड आप लोग जानते हैं CS10 को आप लोग अगर यूज करेंगे तो आप लोग को 10% का ऑफ मिल जाएगा प्लस के सब्सक्रिप्शन में, जो सब आपको पता ही है कैसे क्या होना है। कोड आपको याद रखना है, मेरा कोड क्या है CS10 बिल्कुल। और प्लस या आइकॉनिक आप जो चाहें वो सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन यू। ओके, आप जिस भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, लाइव क्लासेस हैं, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, काफी सारे फैसिलिटीज हैं। आइकॉनिक के अपने फायदे हैं, प्लस के अपने फायदे हैं। अगर जिन बच्चों को बहुत ही डेडिकेटली तैयारी करनी है तो आइकॉनिक ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू प्लस। ठीक है, इसमें क्या आपकी प्लानिंग वगैरह सब बहुत अच्छे से हो जाएगी। ठीक है, आप कब सोना है, कब जगना है, कब कैसे क्या करना है, तो जिनको दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल आइकॉनिक इज बेस्ट। ओके, उसके बाद आपको पता है ये सब प्लेलिस्ट में सीरीज वगैरह हैं, आप सब देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल को विजिट करिए, प्लेलिस्ट में जाइए और ये सारी चीजें आप लोग एंजॉय करिए बढ़िया से। ओके, और 1 साल की फीस आपको पता है, कोड लगाने के बाद, मेरा कोड CS10 लगाने के बाद आपकी इतनी पड़ जाएगी 27225। और 1.5 साल की मतलब 18 महीने की फीस इतनी है, और 2 साल की इतनी है। ठीक है, तो आप ये सब देख सकते हैं यहाँ पे। ऐसे ही आइकॉनिक फीस भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और आप लोग फॉलो कर सकते हैं कहाँ, अनअकैडमी के ऐप पे, जिनको बहुत अच्छी अच्छी स्पेशल क्लासेस देखनी है। ठीक है, फ्री में क्लासेस चलती है, कोई दिक्कत नहीं, आपको कहीं पैसा देना है। ठीक है, तो आप लोग बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी की ऐप पे भी, मुझे आप लोग फॉलो करके। ठीक है, नो प्रॉब्लम, आई होप तुम लोग को ये सब बातें तो पता है। ठीक है, चलो अब हम लोग बढ़ते हैं अपने कंटेंट की ओर, और हम लोग अभी तक देखो क्या क्या कवर कर चुके हैं। अच्छा, थोड़ा सा बात करेंगे फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो यार, हम लोग ने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। एक बार तुम लोगों को मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूँ जल्दी से। ठीक है, देखो इनफाइनाइट सीरीज में तुम लोग टेलर, मैक्लॉरेन सब कुछ ने बताया किस तरह से एक्सपैंड करते हैं, अबाउट x इक्वल टू 0, अबाउट x इक्वल टू, ये सब तुम्हें याद होगा है ना, बहुत होशियार बच्चे हो तुम लोग, सब जानते हो। लिमिट्स हम लोग ने पढ़ी, काफी सारे क्वेश्चंस पढ़े, काफी सारे तरीके मैंने तो बताया। कंटिन्यूटी तुमने पढ़ी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या होती है, स्लोप कंटिन्यूटी सब पढ़ा था। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, राइट हैंड लिमिट क्या है, ये सब तुमको याद है। मीन वैल्यू थ्योरम, तुम्हारे रॉल्स थ्योरम क्या है, लैग्रेंजेस थ्योरम क्या है, CMVT कॉशी मीन वैल्यू थ्योरम बात की थी हमने। हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस होगा, डिफरेंशिएबल होगा, उसके बाद हम चेक करेंगे कि f ऑफ b माइनस f है ना, f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a इक्वल टू f डैश c, ये सब बात की थी। c एक ऐसा पॉइंट था जो a और b के बीच में आएगा, हुआ था कि नहीं, जो a और b के बीच में आएगा, कि हमारी एंड पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन वाली की स्लोप और हमारे पॉइंट, जो पॉइंट है उस पर टेंजेंट की स्लोप क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बात हो चुकी है ना, यस और नो। उसके तुमने मैक्सिमम ना पढ़ा, सिंगल वेरिएबल का भी और डबल वेरिएबल का भी, पूरा रूल्स के साथ तुम्हें समझाया। ठीक है, कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग और स्पेशल क्लासेस में देख लेंगे। ठीक है, स्पेशल क्लासेस में जल्दी प्लान कर रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल चिंता ना करो उसकी। और पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमने पढ़ा था कि भाई हम लोग किसी फंक्शन को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक, अगर वो ज्यादा फंक्शंस का है। आज हम लोग इसी में काफी सारी चीजें और देखेंगे, यूलर थ्योरम के बारे में कंप्लीट करेंगे, उसका एक एक्सटेंशन है वो देखेंगे हम लोग। तो पार्शियल के अंदर ही हम लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, और पार्शियल खत्म करने के बाद हम लोग फिर इंटीग्रेशन शुरू करेंगे। पहले इनडेफिनेट फिर डेफिनेट, और उसके अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, फिर डबल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर, काफी सारी चीजें हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, तो ये सब हम लोग देखेंगे। चलो तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को बेहतरीन ढंग से, और देखते हैं लास्ट में हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं। लास्ट क्लास में अगर तुम लोग बताऊं तो देखो, हम लोग ने लास्ट क्लास में, मुझे याद आ रहा है कि मैंने तो बताया था पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, देखो देखते चलना यहाँ पे। तो यहाँ तुम्हारा फंक्शन जो है f, फंक्शन एक्स वाई का है। यस सर, बिल्कुल सही बात है। मैंने तो बताया था अगर तुम डेल f को x में डिफरेंशिएट करोगे तो सिर्फ x ही चेंज होगा, सिर्फ x में ही चेंज आएगा, और y में कोई चेंज नहीं आएगा, y रहेगा कांस्टेंट। ऐसे जब मैं y की बात कर रहा हूँ तो y हमारा, y की बात हो रही है तो y चेंज हो रहा है। ठीक है, y में डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। ठीक है, y से y प्लस किया जा रहा है, लेकिन x क्या है, कांस्टेंट। बात हो चुकी है। कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग देखी थी कि पहले x में करो y में करो, या बाद में y में x में करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम रहता है। ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल, ये तो कुछ बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज तो बता दी थी मैंने। फिर हम लोग ने देखा था कि, फिर उसी में हम लोग ने क्वेश्चन देखा कि tan इनवर्स y बाय x है, उसको प्रूव करना है, तो देख लिया था हम लोग ने, कोई दिक्कत है नहीं उसकी। और होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है वो हमने बात की है, होमोजेनियस फंक्शन की चर्चा की हम लोग ने। ठीक है,
होमोजेनियस फंक्शन की चर्चा की गई है हम लोग यहाँ पे कि सर एक ऐसा फंक्शन जिसमें आप देख सकते हैं हर एक टर्म का पावर क्या है, सेम। जैसे यहाँ देखो n, यहाँ 1 और n-1 मिला के कितना हो जाएगा n, यहाँ 2 और n-2 मिला के कितना हो जाएगा n। इस तरह से मतलब बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे आ रहे हैं सर, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, इस तरह से बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं जिनको आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हर एक टर्म की वैल्यू क्या है, पावर क्या है, सेम। ठीक है, अगर आप इसमें से x और n कॉमन लेते हैं तो आप इसको पूरा फंक्शन ऑफ y अपॉन x लिख सकते हैं। अगर x और n कॉमन लेते हैं यहाँ पे तो फंक्शन ऑफ y अपॉन x लिख सकते हैं पूरे को। ठीक है, और अंदर y अपॉन x के अलावा कुछ नहीं लिखेगा। ये देखो y अपॉन x के अलावा यहाँ पे कोई भी x नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, बात हो चुकी थी ये सब। फिर मैंने आपको अच्छे से समझाया था हर एक फंक्शन के बारे में। ये था होमोजेनियस 3 डिग्री का, तो ये सब तुम्हें याद है, ये सब तुम्हें याद है। ठीक है, अब हम लोग लास्ट में जाते जाते हमने यूलर थ्योरम डिस्कस किया था कि भाई सर हमें अगर कोई फंक्शन दिया एक्स वाई का और वो होमोजीनियस है, सर अगर हमें कोई फंक्शन दिया एक्स वाई का और अगर वो होमोजीनियस है तो हम क्या करेंगे सर, अगर हमको इस चीज की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमको फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करना एक्स में, हमको फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं करना, सीधे हम क्या लिखेंगे n इंटू एफ। सीधे वो फंक्शन लिखो इंटू n कर दो। n क्या होता है सर, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री। n क्या होता है, होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री, सिंपल सी बात। और सेम इस तरह से यहाँ पे भी, सेम इस तरह से यहाँ पे भी। ठीक है, यहाँ पे भी ये सब बोला गया है, ये हमको निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हमने फंक्शन को 2 बार x में करा, फंक्शन को 2 बार y में करा, तो काफी सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है, ये सब हमको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधे हम क्या बोलेंगे n इंटू n माइनस 1 इंटू एफ, ये बोल देंगे। ठीक है, ये निकालना है तो हम सीधे सीधे ये कैलकुलेट करेंगे, वेयर n इज क्या, वेयर n इज डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन, वेयर n इज डिग्री ऑफ होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, जैसा कि हमारा ये फंक्शन था, जैसा कि ये फंक्शन था। ठीक है, अब हम लोग आज यूलर थ्योरम का थोड़ा सा एक्सटेंशन पढ़ते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंशन पढ़ते हैं आगे। लेकिन उससे पहले, इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देना चाहूंगा और जल्दी से हम लोग उसको सॉल्व करेंगे फटाफट। ठीक है, एक बड़ा छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। मान लो तुम्हारा u जो है, इफ एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ही इजी सा है, ज्यादा कुछ भी नहीं है इसमें। इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स, इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, मान लो ऐसा है। ठीक है, तो तुम शो करो, तो तुम यहाँ पे प्रूव करो, प्रूव दैट, और फिर इसी से हम थ्योरम को लिंक करेंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसा नहीं कि सर सॉल्व करेंगे, मुझे पता है तुम लोग बहुत आलसी हो, मैं जानता हूँ तुम लोग बिल्कुल मन नहीं करता तुम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने का, ऐसा मत करो। पेपर में कैसे सिलेक्शन होगा सर? बच्चों आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं? बहुत मन लगा के पढ़ते रहिए एकदम। ठीक है, कमेंट करते रहिए, बराबर कमेंट करते रहिए। ठीक है, चलो ठीक है सर, इसको प्रूव करते हैं हम लोग। x डेल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल्यू बाय डेल y इज इक्वल टू tan, हमें प्रूव करना है। तो देखो हमारा फंक्शन हमको दिया गया है सर, हमको ये फंक्शन दिया गया है, तो अब हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, बताओ इसको कैसे प्रूव करेंगे? अब देखो एक तरीका सर हमारे पास ये है कि हम यहाँ पे डेल्यू बाय डेल एक्स को निकाल लें, हम यहाँ पे डेल्यू बाय डेल एक्स निकालें, फिर डेल्यू बाय डेल वाई निकालें, फिर x इंटू करें y से इंटू करें, अपने आप वैल्यू आ जाए कुछ ना कुछ। ठीक है, अपने आप वैल्यू आ जाए। ठीक है, ये भी कर सकते हैं, ये पहला तरीका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम जनरली सॉल्व करोगे, अगर इसको तुम जनरली सॉल्व करोगे तो तुम क्या करोगे, तुम यहाँ पे क्या करोगे, तुम डेल्यू बाय डेल एक्स करना शुरू करोगे, तुम डेल्यू बाय डेल एक्स करना शुरू करोगे। कैसे भाई, इस पूरे को तुम मान लो, ये अंदर वाले को x मान लो। ठीक, तो साइन इनवर्स x का क्या होता है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो तुम्हारा होता है, तुमको याद होना चाहिए क्या होता है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होता है, मतलब 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x क्या है, ये पूरा पूरा x है एज इट इज, तो इस पूरे का होल स्क्वायर लिख देंगे। इस तरह से मतलब तुम पूरा पूरा सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसका होल स्क्वायर लिखा। अब तुम्हारा जो ये फंक्शन है बेटा, ये जो फंक्शन है इसका भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, x में डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो तुम इसमें यहाँ पे u बाई वी का लगाओगे, u बाई वी का। अब देखो कितना टफ हो रहा है भाई, कितना टफ होना शुरू हो गया। अब तुम जैसे u भी लगाओगे तो पहले तुम उसमें क्या लिख करोगे, डिनोमिनेटर को लिखोगे सीधे एज इट इज, डिनोमिनेटर तुमने लिखा x प्लस वाई, फिर तुमने इसको न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट किया। मेरी बात समझ पा रहे हो, तुमने x प्लस वाई लिखा और फिर तुमने ऊपर वाले को डिफरेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा 2x माइनस, अब तुमने न्यूमरेटर को, अब तुमने न्यूमरेटर को लिख दिया, न्यूमरेटर को लिख दिया, और फिर तुमने डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा 1, x प्लस वाई का x में करोगे तो 1 हो जाएगा, अपॉन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ये सब तुम्हें करना पड़ेगा यार, इतना सारी चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। अब सर ये तो हो रहा है टफ, फिर इसको सिंप्लीफाई करो, ऐसे फिर डेल्यू बाय डेल वाई निकालेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करके ऐसे डेल्यू बाय डेल वाई आएगा। फिर हम क्या करेंगे, इसको x से इंटू करेंगे और इसको y से इंटू करेंगे, फिर जोड़ के देखेंगे tan आ रहा है कि नहीं। अब देखो हमारा अगला आसान तरीका, अब देखो हमारा आसान तरीका, सर आसान तरीका क्या है, यूलर थ्योरम। पहले बताओ इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, कमेंट करो एक बार जल्दी से, तुम लोग कमेंट करो कि भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या बता रहे हैं सर ये। अगर कोई इसमें कंफ्यूजन आएगी तो बताओ मुझे, कहीं कोई कंफ्यूजन बताओ इसमें, सिंपल है कि नहीं है? ठीक है,
इस तरह से तुम यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालोगे और 10u हो जाएगी। ठीक, चलो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों को। अब देखो आगे, अब देखो आगे। ठीक है सर, तो अब हम बात करते हैं इसी के एक्सटेंशन की। हमको पता है अगर हमको ये वैल्यू निकालनी है तो हम n इंटू एफ कर सकते हैं, हम n इंटू एफ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ अगर तुम देखो, यहाँ अगर तुम देखो तो इसको तो हम क्या करेंगे, हम रिड्यूस करेंगे। क्या मतलब इसका, थोड़ा सा लिखते हैं जरा फिर समझेंगे। तो जैसे मान लो तुम्हारा कोई फंक्शन ऑफ u है, लेट अस सपोज दैट वी आर हैविंग फंक्शन ऑफ u, फंक्शन ऑफ u, और फंक्शन ऑफ u रिड्यूस हुआ है। ठीक है, एक फंक्शन ऑफ u है और वो होमोजीनियस है, मान लो एक फंक्शन ऑफ u इज होमोजीनियस। u डायरेक्ट नहीं है यार, u कोई डायरेक्ट नहीं है, है ना, u कोई डायरेक्ट नहीं है, इज इक्वल टू मान लो कुछ उसको v बोल देते हैं, इज अ होमोजीनियस फंक्शन, is a homogeneous function, then is a homogeneous function, then अब हमको सेम चीज, अब हमको फिर से x क्या नाम है, del u by del x निकालना है, x del u by del x निकालना है, प्लस y del u by del y निकालना है। और सेम चीज यहाँ पे भी, सेम वही चीज जो दूसरी थी हमारी, x स्क्वायर del 2u by del x स्क्वायर प्लस 2xy, ये सारे कैलकुलेट करने हैं। तो हम क्या करेंगे सर, व्हाट वी कैन डू, कोई शॉर्टकट इसमें भी है क्या, या हमको डिफरेंशिएट करके ही निकालना पड़ेगा? क्या कोई शॉर्टकट है कि डिफरेंशिएट करके ही निकालना पड़ेगा? ये हमें जानना है सर, ये हमें जानना है। तो देखो शॉर्टकट बिल्कुल है यहाँ पे, यूलर जी का धन्यवाद, n इंटू एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे हम लोग फाई ऑफ यू, तुम ये मान के चलो ये पूरा पूरा एज इट इज यहाँ पे आएगा, ये पूरा पूरा एज इट इज यहाँ पे लिख दिया जाता है, n एफ ऑफ यू। या एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, देखो इसको हम लोग बोल देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं फाई ऑफ यू, इसको हम लोग बोल देते हैं फाई ऑफ यू। तो पूरा एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे ना, पूरा एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो हम लिखेंगे फाई ऑफ यू ब्रैकेट में फाई डैश यू माइनस वन। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब सर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो जैसे वही वाला हमारा क्वेश्चन था जिसमें साइन इनवर्स लगा हुआ था, एक सेकंड, तो जैसे वही वाला क्वेश्चन था जिसमें साइन इनवर्स लगा हुआ था। अब देखना शुरू करो यार, इधर देखो, जैसे मैंने लिखा था u इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, यही क्वेश्चन था इस तरह का कुछ। अब मुझे पता है अगर मैं इस साइन को उधर ले जाऊं तो मेरा जो फंक्शन बनेगा साइन u, इसको मैं v बोलूंगा, इसको मैं बोलूंगा v, या बोलूंगा फंक्शन ऑफ u, या क्या बोलूंगा फंक्शन ऑफ u। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब ये इधर चला जाएगा तो साइन u हो जाएगा, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। साइन u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। यस और नो, यस और नो, बताइए। बिल्कुल, ठीक है। अब देखो ये जो तुम्हारा फंक्शन है, ये फंक्शन ऑफ यू है कि नहीं, बताओ, फंक्शन ऑफ यू है कि नहीं? यस और नो, यू नहीं, सिर्फ यू नहीं, यू का फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो तुम इसको लिखोगे साइन यू इज इक्वल टू कोई एक ऐसा फंक्शन जो होमोजेनियस है। अब सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करके मुझे ये बताओ यार, सारे बच्चे जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ ये होमोजेनियस है? हाँ सर ये तो होमोजेनियस है। और ये जो होमोजेनियस है, ऊपर आपने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, बचा क्या वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, नीचे क्या कॉमन लिया एक्स लिया, और क्या बचा 1 प्लस वाई अपॉन एक्स। यहाँ पे आपने देखा ये हो गया x, मतलब कितनी डिग्री हो गई इसकी, 1। कितनी डिग्री हो गई सर, 1 हो गई। समझ पा रहे हो? इसका मतलब, इसका मतलब ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है ये वाला, ये होमोजेनियस है जिसकी डिग्री कितनी, 1। तो भाई इसका आंसर क्या होगा, अगर हम x del u by del x प्लस y del u by del y निकालने चाहते हैं इस फंक्शन का, तो आंसर क्या आएगा? ठीक है, तो तुम्हें साइन इनवर्स करने की जरूरत नहीं है, साइन इनवर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो क्या निकालेंगे सर हम लोग, सीधे सीधे क्या करेंगे, n f of u अपॉन फाइव डैश u कर देंगे। तो जरा देखते हैं, चलो तो देखते हैं, अगर हमको x del u by del x प्लस y del u by del y निकालना है तो वो हो जाएगा सीधे सीधे n f of u अपॉन f डैश u। अब ये बताओ n कितना है, तुमने खुद बताया बेटा n कितना है यहाँ पे 1। अब ये देखा तुमने कितना है 1, क्योंकि ऊपर का 2 नीचे का 1 पावर है, तो 2 की पावर जब 1 से कट जाएगी तो हमारा 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ हमने n लिख दिया बेटा, n कितना लिखे यहाँ पे सर 1। अब f ऑफ u बताओ भाई, फंक्शन ऑफ u क्या है, साइन u। बेटा f ऑफ u ये है, जब चेंज कर दिया उसके बाद क्या बना। देखो इसको तुम एज अ होल होमोजेनियस नहीं बोलोगे, इसको एज अ होल होमोजेनियस हम नहीं बोल रहे हैं, इसको हम एज अ होल बोल रहे हैं कि हाँ भाई इसमें अगर हमने थोड़ा चेंज कर दिया, साइन को उधर भेज दिया, तो एक फंक्शन ऑफ u बनेगा जो हमारा क्या रहेगा, होमोजेनियस रहेगा। तो ये हमारा होमोजेनियस हो जाएगा। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ u ये हो गया साइन u, तो यहाँ ऊपर क्या रख दो 1 इंटू साइन u, 1 इंटू साइन u अपॉन, जरा साइन u का डिफरेंशिएशन बनाना है भाई, साइन u का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, cos u।
तो आंसर कितना आ गया 10u। लो हो गया क्वेश्चन, आंसर क्या आ गया 10u। और यही पीछे हम देखा था। ठीक है, तो इस तरह से देखो, कभी भी तुम्हें इस तरह से कुछ दिख रहा है, देखो सारे बच्चे ध्यान देना। देखो पुराने वाला जो थ्योरम हमने पढ़ा था यहाँ वाला, फर्क देखो यार, अगर मान लो ये डायरेक्ट होता है ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, अगर ऐसे डायरेक्ट लिखा होता, और अगर ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा है u इज इक्वल टू लॉग लिखा है, साइन इनवर्स लिखा है, कुछ है मतलब अंदर है मान लो, तो ये बताओ इस केस में सेकंड क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म लगेगा, पहले क्वेश्चन में कौन सा फॉर्म लगेगा, अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है तो बताओ। अब तुम पीछे देखो जरा यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा तब लगता है यार, ये वाला फॉर्मूला या ये वाला फॉर्मूला तब लग रहा है जब तुम्हारा डायरेक्ट हिसाब किताब है, जब सीधे सीधे बोल रहा है कि भाई u इज इक्वल टू सीधे सीधे होमोजीनियस, u इज इक्वल टू डायरेक्ट होमोजीनियस, तो हम लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला। लेकिन अगर हमारा u जो है वो रिड्यूसिबल है, मतलब कुछ तुमने हल्का चेंज किया, साइन को उधर भेज दिया या इनवर्स भेज दिया और कुछ ऐसा चेंज कर दिया जिसके बाद तुम्हारा जो फंक्शन है होमोजीनियस बन गया, तब तुम लगाओगे ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा ये, इस क्वेश्चन लगेगा ये वाले दोनों फॉर्मूले। ठीक है, क्लियर हो रहा है कि नहीं बताओ, बिल्कुल आसान है बात है। अच्छा तो यहाँ रिड्यूस कैसे करेंगे सर, यहाँ पे काम करिए ना, यहाँ ई होता है सबको पता है, लॉग बेस ई, तो क्या लिख दो ई की पावर यू, अरे यार इसको इधर भेज दो ना, पता तो है लॉग कैसे रिमूव करते हैं, ई की पावर यू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, सीधी बात हो गई। अब बताओ फंक्शन ऑफ यू क्या बन गया सर, फंक्शन ऑफ यू यहाँ पे ई ऑफ यू बन गया, पिछले एग्जाम्पल में क्या बना था सर, साइन ऑफ यू बन गया था, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं। अब ये तुम्हारा, अब तुम्हें इसके आंसर निकालना है तो बताओ आंसर क्या हो जाएगा सर, बहुत इजी सर, बहुत इजी। हम क्या करेंगे, रखेंगे एन, एन कितना सर यहाँ पे 1, फंक्शन कितना ई बार यू, और नीचे उसका डिफरेंशिएट वो भी ई बार यू, कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1, बताओ कितना इजी हो गया। ठीक है, सिंपल, यहाँ पे जो रखा है उसमें रख दो एन एफ ऑफ यू एफ डैश यू, यू मत रखना। अब तुमको मैंने बोला अगर तुम इस फॉर्मूले को वहां भी लगा देते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला, इससे वो डिराइव हो जाएगा इजीली, समझ पा रहे हो। तो कभी भी यहाँ पे लॉग लग रहा है या साइन लग रहा है या मान लो टाइम वर्स है, साइन वर्स है, तो एक काम करो, और उसके रिड्यूस करने के बाद जो फंक्शन बच रहा है, उसके रिड्यूस करने के बाद जो फंक्शन बच रहा है सर, वो क्या है हमारा, वो हमारा क्या है, होमोजीनियस, वो हमारा होमोजीनियस है, ये बात जरूर ध्यान रखना। ठीक है, बताओ क्लियर हुआ, कमेंट करो जल्दी से, सारे बच्चे जल्दी से कमेंट करो क्लियर हुआ। अब आओ से कुछ एग्जांपल्स देखें, और ऐसे कुछ बढ़िया से एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग, थोड़ी सी चीजें हम लोग क्लियर होंगी, क्लैरिटी मिलेगी, समझ में आएंगी चीजें। ठीक है, चलिए सर पहले इसको बॉक्स में बंद किया जाए, डब्बे में अच्छे से एकदम शानदार तरीके से, मोटा मोटा ये जान लो, ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला है, ये ज्यादा जनरल फॉर्मूला है और ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, इससे क्योंकि वो भी आ जाएगा, इससे वो भी डिराइव हो जाएगा तुम्हारा, तो कोई बड़ी चीज है नहीं। ठीक है, ओके, ठीक है सर, ये हो गया हमारा बॉक्स में बंद शानदार फॉर्मूला, और हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, अच्छा देख लो यहाँ पे फटाफट, तुम इस, हम अभी क्या करेंगे, वही जो क्वेश्चन लिया था अभी तुमको प्रैक्टिस के लिए, हम उसको इससे भी करेंगे और इससे ये भी वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, यही दोनों फॉर्म सॉल्व करेंगे। तो एफ ऑफ यू इज इक्वल टू वी लिखा है भाई, एफ ऑफ यू इज इक्वल टू वी लिखा है, यहाँ ध्यान दो। तो देखो अब की सर क्या है, हम लोग ये सब सॉल्व नहीं करने वाले, हमको सीधे आपको दोनों चीजों की वैल्यू जाननी है, वो भी डायरेक्ट फॉर्मूले से निकालेंगे यूलर थ्योरम से। ठीक है, पढ़ा है तो सर करा जाए इस्तेमाल। तो देखो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई, ये निकालना है। और दूसरी चीज मुझे क्या निकालनी है सर, दूसरी चीज मुझे निकालनी है एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। देखो डेल टू यू इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिर्फ इतना है डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, बस और कुछ नहीं मतलब है, सेम चीज, दोनों का मतलब सेम। ठीक है, प्लस प्लस टू एक्स वाई यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू सॉल्व करनी है मुझे। ठीक है, अब फॉर्मूला वहां पे क्या दिया सर, सर वहां जो फॉर्मूला दिया वो दिखा है सिंपल साफ साफ, एन फंक्शन ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, इसका क्या फॉर्मूला था सर, इसका फॉर्मूला था कि ये पूरा पूरा एज इट इज लिख दो, इसको हम लोग फाइव बोल रहे थे सर, इसको हम लोग फाइव ऑफ यू बोल रहे थे, तो ये पूरा पूरा एज इट इज फाइव ऑफ यू हो जाएगा हमारा। यहाँ लिखते हैं फाइव ऑफ यू ब्रैकेट में फाइव डैश यू माइनस वन, ये हमारा है। तो चलो फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब सारे बच्चों को ये तो पता ही है यार कि इसको इधर भेजोगे साइन को इधर भेजोगे तो साइन ही हो जाएगा, वही हमारा फंक्शन ऑफ यू बन जाएगा, वही हमारा फंक्शन ऑफ यू बन जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं थोड़ा सा जरा, यहाँ देखो इसको हम इधर ले गए तो हमने लिखा साइन यू हमारा क्या है सर, साइन यू हमारा एफ ऑफ यू है, साइन यू ही हमारा एफ ऑफ यू है, यस और नो, यस और नो, बिल्कुल सही बात है सर, साइन यू ही हमारा एफ ऑफ यू है, बिल्कुल सच है सर, बिल्कुल सच, ठीक क्लियर। और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अरे यार जब ये इधर चला गया तो वही तो बचा ना, यही बचा कि नहीं बचा, है ना, इजी। तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अब क्या करेंगे, हमको पता है होमोजेनियस इसकी डिग्री कितनी 1, हमें पता है होमोजेनियस इसकी डिग्री कितनी 1, और बाकी पूरा फंक्शन ऑफ वाई अपॉन एक्स हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। क्लियर है, इजी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, यहाँ पे समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा देखो आंसर कैसे निकलेगा भाई, आंसर कैसे निकलेगा, आंसर सर ऐसे निकलेगा इसका कि इक्वल टू, अब तुम बताओ यार ये n क्या है, ये n है होमोजीनियस फंक्शन की डिग्री, और वो फंक्शन कौन है, एफ ऑफ यू, मतलब ये फंक्शन ऑफ यू ये। ठीक है, साइन हटाएगा जो बचा वो होमोजीनियस ही है। अब उसमें क्या लगाएंगे सर 1, क्या लगाएंगे सर आगे इसमें 1 इंटू इंटू ये, क्योंकि 1 है ना भैया, ये यार 1 है सीधे सीधे 1। अब एफ ऑफ यू की बात करें हम, एफ ऑफ यू की अगर हम लोग बात करें तो एफ ऑफ यू क्या होगा हमारा, एफ ऑफ यू क्या हो जाएगा सर, एफ ऑफ यू क्या हो जाएगा बताओ, ये पूरा पूरा फंक्शन एज इट इज चिपका दो, एज इट इज सेम बिना टेंशन के। एफ ऑफ यू ये है कि नहीं बताओ, यस और नो ये, और ये इक्वल टू किसके बराबर है, साइन यू के बराबर, किसके बराबर, साइन यू। तो फंक्शन ऑफ यू रखना है तुम्हें, साइन यू, साइन यू रखो यहाँ पे, ठीक है, साइन यू अपॉन, अब साइन यू का डिफरेंशिएशन बताओ भाई, साइन यू का डिफरेंशिएशन बताओ तो क्या हो जाएगा, कॉस यू। हो गया आंसर, इज इक्वल टू टेन यू। आया आंसर, समझ में आया भाई कि नहीं। अब अगर हमको ये वाली वैल्यू निकालनी है तो सर हमें ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें ये वाली वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, हमें रखना है पूरा पूरा ये फाई ऑफ यू एज इट इज, मतलब टेन यू, इस पूरे की वैल्यू कितनी आई बेटे टेन यू, फाई यू हमारा कितना आ गया टेन यू, यस और नो, यस और नो। यहाँ से ये क्लिक कर गया हमें कि फाई ऑफ यू इज इक्वल टू, फाई ऑफ यू इज इक्वल टू क्या सर, टेन यू, फाई ऑफ यू इज इक्वल टू टेन यू, यस और नो, ठीक है सर, नो प्रॉब्लम, इक्वल टू, अब फाई ऑफ यू इज इक्वल टू टेन यू, तो हम यहाँ रखेंगे टेन यू ब्रैकेट में, ब्रैकेट में फाइव डैश यू, मतलब टेन यू का डिफरेंशियल बताओ भाई, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर, टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब बताओ तुमको ये सब सॉल्व करना पड़ा, बताओ इतना टफ प्रॉब्लम था ये, अगर तुम इसको सॉल्व करने बैठते बहुत टाइम लगता है, सॉल्व करने बैठते वो भी सोचो, खुद सोचो तुम यहाँ डेली बैलेंस निकालने में हालत खराब हो रही थी, सोचो डबल डिफरेंशिएशन फिर एक्स में, फिर कभी वाई में, कभी कुछ कभी कुछ। ठीक है, तो दोनों आंसर आ गए, देखो इसकी वैल्यू कितनी आ गई सर, इसकी वैल्यू कितनी आ गई टेन यू, टेन यू, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई टेन यू सेक स्क्वायर यू माइनस 1। इजी है कि नहीं बताओ, इजी है कि नहीं सर, बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो और क्वेश्चंस देखो भाई, कुछ एग्जांपल्स और देखे जाए इसी बेस्ड, इसी बेस्ड कुछ एग्जांपल और देखेंगे, लेकिन ये समझ लो ये वाला फंक्शन ऑफ यू कब बनेगा, जब हल्का सा चेंज करने के बाद हम वैल्यू को देखें। ठीक है, जैसे साइन को भेज दिया, लॉग को भेज दिया, इस तरह से। एग्जाम्पल देखो जरा, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल और देखना है, एक एग्जाम्पल जरा और देखना है यहाँ पे, देखो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है वही वाला, लेते हैं हम लोग, u इज इक्वल टू लॉग एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब तुमको बोल रहा है फाइंड, सिंपल सा बोला है फाइंड एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई, सिंपल बोला। अब तुमको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, तुमको पता है इसका फॉर्मूला क्या है, एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, है कि नहीं फॉर्मूला सर, बिल्कुल यही है। अब देखो तुम क्या करोगे, इसको अब करोगे रिड्यूस, क्योंकि तुम्हें पता है ये डायरेक्टली u जो तुम्हारा है वो डायरेक्टली होमोजेनियस नहीं है। ठीक है, और u कोई फंक्शन ऑफ u नहीं है, वो सिर्फ पावर 1 है, बस u तो u हो गई है ना। लेकिन हाँ सर इसमें कुछ चेंजेस किए जाए, कुछ चेंजेस किए जाए ये सर, तो ये देखो ऐसे लिखेंगे इसको, कैसे लिख देंगे इसको, e की पावर u इज इक्वल टू, e की पावर u इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, सिंपल इजी। अब ये जो तुम्हारा बन गया ये फंक्शन ऑफ u है, ये फंक्शन ऑफ u है, तो आंसर देखो सीधे आ गया, सीधे आंसर। n बताओ कितना है, पहले देखो इसका, ये होमोजेनस है, ये सही होमोजेनस है, होमोजेनस फंक्शन है। क्या डिग्री है सर इसकी, सर ये होमोजेनस फंक्शन है, डिग्री क्या है सर इसकी, सर इसकी डिग्री है 2। अरे यार ऊपर की 3 डिग्री नीचे की 1 डिग्री, तो बताओ कितनी डिग्री हो गई सर, 2 हो गई कि नहीं, ऊपर की 3 डिग्री नीचे की 1 डिग्री, तो बताओ कितनी डिग्री हो गई, 2 हो गई डिग्री। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 2, n की जगह क्या लिखेंगे 2, एफ ऑफ यू कितना, एफ ऑफ यू कितना, ये है ना बेटा एफ ऑफ यू, ई की पावर यू, ई की पावर यू अपॉन डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो, तो e की पावर u का डिफरेंशिएशन करोगे तो वही नहीं आ जाएगा, वही आ जाएगा, वो तो वही होता है। अरे यार e की पावर x का डिफरेंशिएशन सबको पता है, वो तो सेम है, यस और नो, तो 2 आ गया। समझ पा रहे हो कि नहीं बताओ, कुछ हवा लग रही है नहीं बताओ, समझ में आ रहा है, यस और नो, समझ में आ रहा है, इजी है कि नहीं। ठीक है, चलो बढ़िया, ये तुमको समझ में आ गया, नो प्रॉब्लम। ऐसे तुम चाहो तो उसकी वैल्यू फाइंड कर लो, ऐसे तुम चाहो तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यू एक्स एक्स प्लस 2xy यू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यू वाई वाई, ये वैल्यूज तुम पता कर लो। ठीक है,
अब ये कैसे पता चलेगी सर, इसका हमको आइडिया है, इसका आइडिया है बेटा। क्या है आइडिया, देखो इसका आइडिया ये है कि एफ आई ऑफ यू मतलब ये पूरा और इस पूरे का डिफरेंशिएशन, ये पूरा और इस पूरे का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, फाइव ऑफ यू ब्रैकेट में फाइव डैश यू माइनस वन। मतलब जो पिछला आंसर आता है उसको हम फाइव ऑफ यू बोल रहे हैं। तो क्या करोगे, यहाँ रख दो, फाइव ऑफ यू रखा टू, टू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, जीरो माइनस वन, आंसर हो गया कितना, माइनस टू। समझ गया, तुमको जीरो लग रहा है, तुमको पता नहीं क्यों जीरो लग रहा है, गलत सोच रहे हो। बताओ क्लियर हुआ, क्लियर हो बताओ, यस और नो, यस और नो। अब देखो एक प्रॉब्लम मैं तुम्हें दे रहा हूँ, इसको तुम खुद से बताओ कितना आ रहा है। चलो सारे बच्चे कमेंट करेंगे फटाफट, आई एम वॉचिंग योर कमेंट्स, बताइए। एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख रहे हैं हम लोग, टेन इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, और फाइंड करना है। देखें सबसे पहले कौन बच्चा बता रहा है यहाँ पे, फाइंड करना है भाई सेम चीज, एक्स डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। देखें क्या बताते तुम लोग, चलो सॉल्व करो जल्दी से, सारे बच्चे फटाफट सॉल्व कीजिए, बताइए कितना आ रहा है। सारे बच्चे जल्दी सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है। आया किसी का आंसर, टेन यू को उधर भेज दो, टेन इनवर्स को उधर भेज दो, टेन यू हो जाएगा। तो मतलब फंक्शन हमारा क्या हो गया, टेन यू। फंक्शन मतलब हमारा क्या हो गया, टेन यू, यस और नो। फंक्शन हो गया टेन यू, और डिफरेंशिएशन क्या होगा टेन यू का, सेक स्क्वायर यू, वो नीचे आ जाएगा, और एन कितना हो जाएगा, टू। ये जो हमारा होमोजेनियस फंक्शन एक्स क्यूब वाला है, इसकी डिग्री कितनी है, टू, यस और नो। चलो देखते हैं सर, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख देंगे, टेन यू इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई। ये होमोजीनियस है जिसकी डिग्री कितनी है, इस फंक्शन की डिग्री कितनी है सर, इस फंक्शन की डिग्री है टू, यस और नो। सर टू है, बिल्कुल सच बात है, ठीक, ओके। अब यहाँ देखो फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, एन एफ ऑफ यू अपॉन एफ डैश यू, ठीक है। एन कितना है सर, एन है टू, एन है टू, अरे डिग्री अभी टू निकाली ना यार, ये टू है। एफ ऑफ यू कितना है सर, ये फंक्शन है हमारा, ये हमारा एफ ऑफ यू है, ये एफ ऑफ यू है। रिड्यूस करने के बाद जो बन रहा है वही तो हमारा फंक्शन ऑफ यू है, यस और नो। रिड्यूस करने का जो बन रहा है वही तो हमारा क्या, एफ ऑफ यू, यस और नो। तो यहाँ रखेंगे एन कितना हो गया टू, एफ ऑफ यू कितना होता है सर, एफ ऑफ यू कितना है टेन यू, और नीचे क्या रख देंगे हम लोग, टेन का डिफरेंशिएशन मतलब सेक स्क्वायर यू। हो गया कि नहीं बताओ, हो गया कि नहीं, ठीक है। मतलब मोटा मोटा क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इवेलुएट भी कर लेंगे, या इवेलुएट भी हो जाएगा बड़ी आराम से, क्योंकि हमको पता है, हम सर जानते हैं टू टेन क्या होता है हमारा, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस होता है, ये हमारा हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस कॉस कैंसिल, एक कॉस पहुंच जाएगा ऊपर, तो टू साइन यू कॉस यू हो जाएगा, टू साइन यू और कॉस यू हो जाएगा, टू साइन यू कॉस यू, ओके। ओके सर, मतलब साइन टू यू। देखो आराम से एकदम आंसर निकल के आ गया, और ऑप्शंस में मैच हो जाएंगे, ऑप्शंस हमारे यहाँ पे मैच हो जाएंगे, ठीक है। इतना इतना पूछा जाएगा, ठीक है। क्लियर है बताओ, क्लियर क्लियर क्लियर, ठीक, इजी है यार, इजी, कुछ भी इसमें नहीं है। तो मतलब मोटा मोटा देखो तुमने अब क्या क्या समझ लिया, बात कर लेते हैं। देखो तुमको मैंने बेसिक यूलर थ्योरम बताया, जो हम लोग पढ़ रहे थे, बेसिक यूलर थ्योरम ये हो गया हमारा, ठीक है। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, लेकिन ये तब नहीं लगेगा जब डायरेक्ट क्वेश्चन है ना, बात हो चुकी थी, ठीक है। और ये हम लोग निकाल सकते हैं, ये n इंटू एफ से निकलता है, ये n इंटू एन माइनस वन से एफ निकलता है, जब डायरेक्टली हो, डायरेक्टली हमारा क्या हो, फंक्शन होमोजेनियस हो, उसमें कहीं साइन इनवर्स tan इनवर्स लॉग ये सब ना लगाओ, डायरेक्टली हो। अगर लॉग tan साइन इनवर्स tan इनवर्स ये सब लगा और तब भी इसकी वैल्यू निकालनी, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रिड्यूस करेंगे तुरंत, तुरंत उसको फंक्शन ऑफ व्यू बनाएंगे, एक v बनाएंगे, ठीक है। या देखो बोला ना हमने, ये दूसरा हो गया, हमने v बनाया उसको, और तुरंत ही हमने फिर क्या करा, v बनाने के बाद, फंक्शन ऑफ व्यू बनाने के बाद जो बचा है उसकी डिग्री निकालेंगे, और फिर फंक्शन ऑफ यू जो आएगा, जैसे tan u sin u e की पावर u, आज हमने तीन चार एग्जांपल देखे, उसको यहाँ रखेंगे और नीचे डिफरेंशियल रखेंगे, ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया इनडायरेक्ट वाले होमोजेनियस फंक्शंस का निकालने का, कि एक छोटा सा स्टेप लिया और हमारा क्या बन गया, होमोजेनियस। और यहाँ पे डायरेक्टली जो होमोजेनियस है सीधे सीधे, ठीक है, क्लियर। तो ये बेटा हो गया हमारा होमोजीनियस, ये हमारा हो गया होमोजीनियस, और यूलर थ्योरम समाप्त हो गया इसके साथ। अब हम लोग एक चीज समझते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, एक चीज समझते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टोटल डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ठीक है। उससे पहले जरा एक चीज हमको जाननी है, एक चीज हमको उससे पहले जाननी है जिसका नाम है, एक सेकेंड, उसको हम लोग बोलते हैं,
उसको हम लोग बोलते हैं इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन ये क्या होता है ये भी जानो, ठीक है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट फंक्शन देखो यार बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत इजी है, इसमें कुछ भी खास नहीं है। देखो फंक्शन मेरे दो टाइप के हैं यहाँ पे, दो टाइप के हैं। एक को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन और एक को बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। पहले देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन, पहले देखते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। यार एक्सप्लिसिट फंक्शन में भाई वो होते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शन वो होते हैं जैसे कि जिनको आप सेपरेट कर सकें। जैसे y इज इक्वल टू कुछ f लिखा है, y इज इक्वल टू कुछ f ऑफ x लिखा हुआ है, जैसे मान लो ऐसे लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, ठीक है, कुछ भी लिखा है यहाँ पे, तो x अलग है y अलग है। ऐसा नहीं कि एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई आप अलग ही नहीं कर पा रहे हो उनको। अगर अलग कर पा रहे हो, एक्स इज इक्वल टू कुछ लिख पा रहे हो या वाई इज इक्वल टू कुछ लिख पा रहे हो या अलग अलग कर पा रहे हो, वाई पूरा एक जगह आ जा रहा है, एक्स पूरा एक जगह चला जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लिसिट फंक्शन। कैसे लिखेंगे सर? सिंपल, याद एक बात याद रखो यहाँ पे, इफ एक्स एंड वाई कैन बी एक्सप्रेस सेपरेटली, इफ एक्स एंड वाई कैन बी एक्सप्रेस सेपरेटली, अलग अलग आप उनको सेपरेट कर पाए, कैन बी एक्सप्रेस्ड सेपरेटली, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे आप देख लो बहुत सारे फंक्शन हैं यार, कोई भी सोच लो, कोई भी y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया, ये हमारा एक्सप्लिसिट है क्योंकि y एक तरफ x एक तरफ, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है, कुछ भी सोच लो, बहुत सारे हैं, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, प्लस 5, या तुम x इज इक्वल टू सोच लो, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी सोचो, बहुत सारी चीजें, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन की, बात करते हैं हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन की। एक्सप्लिसिट तो सर आपने बता दिया, एक्सप्लिसिट हमें समझ में भी आ गया, एक्सप्लिसिट में कोई दिक्कत भी नहीं है हमें, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन की, ठीक है। सर ये इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? देखो इम्प्लिसिट में क्या है कि तुम पूरी कोशिश कर लो, तुम पूरी कोशिश करो x और y अलग अलग नहीं हो पाएंगे, तुम पूरी कोशिश कर लो x और y अलग अलग नहीं हो पाएंगे, ठीक है। तुम यहाँ लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि इफ x एंड y कैन नॉट बी सेपरेटेड, इफ x एंड y कैन नॉट बी सेपरेटेड, या कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, या कैन लिख दे, सॉरी, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड सेपरेटली, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड सेपरेटली, कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड सेपरेटली, तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग? इम्प्लिसिट फंक्शन। फॉर एग्जांपल बहुत इजी है, देखो इसमें कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो एक्स वाई है, एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस 5 इक्वल टू मान लो 3x। अब कुछ ऐसा कर दो कि x इज इक्वल टू बन जाए या y इज इक्वल टू बन जाए। क्या इसमें तुम ऐसा कुछ कर सकते हो? कमेंट करो सारे बच्चे, क्या तुम इसमें ऐसा कर सकते हो कि x और y अलग अलग हो जाए, x अलग हो जाए, y अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए, x इज इक्वल टू? नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अगर हो पा रहा है तो इम्प्लिसिट नहीं है, अगर हो पा रहा है तो इम्प्लिसिट नहीं, क्योंकि इम्प्लिसिट मतलब ही ये है, इम्प्लिसिट का मतलब ये है क्या, इम्प्लिसिट का मतलब ही यही है कि वो क्या हो गई, वो क्या हो, वो आपस में अंदर ही अंदर मिक्स है, अंदर ही अंदर मिक्स है, हम उसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने सर ये पढ़ाया क्यों? हमें पढ़ाया मैंने इसलिए है कि देखो एक्सप्लिसिट का डिफरेंशिएशन में आता है और इम्प्लिसिट का डिफरेंशिएशन थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं जरा कैसे क्या क्या होना है। यार देखो बेसिक सी बात है, अगर तुमको मान लो एक्सप्लिसिट फंक्शन दिया है, उसका डिफरेंशिएशन तुम कर ही लोगे, ये तुमने वैसे ही पढ़ रखा है। तुमको कोई बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स निकालो यहाँ पे, तो तुम डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालोगे? सीधे सीधे क्या बोलोगे? 2x प्लस 1, यस और नो, इजी है, ठीक है। लेकिन अगर तुमको एक्सप्लिसिट दे दिया, ये सॉरी इम्प्लिसिट दिया, ये तो एक्सप्लिसिट था, अलग अलग, तो आराम से निकल जाता डिफरेंशिएशन। अब मान लो तुम्हें बोल रहा है एक्स वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस वाई इक्वल टू 0, ऐसा बोला हुआ है। अब तुम इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो तो क्या करोगे यार? इसमें प्रोडक्ट रूल लगाओगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल लगाया तो x का क्या करेंगे, x को लिखो, y का डिफरेंशिएशन करो। यार ये तो पढ़ रखा है ना, uv का अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन करना है, dy dx करना है, तो क्या करोगे? पहले u को लिख दोगे, v को कर दोगे, फिर v को लिख दोगे, u को डिफरेंशिएट कर दोगे। सिंपल सी बात है कि नहीं? ऐसा भी हो सकता है, ठीक। तो देखो हमने क्या करा, x को लिख दिया, y को हमने बोला y डैश, y को हमने बोला y डैश, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा? y का तो मान हो गया, और y का क्या हो जाएगा? y डैश dy बाई dx, लिख देते हैं, चलो ठीक, प्लस अब क्या बारी है सर, अब y को लिख दीजिए और x को डिफरेंशिएट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1। x को डिफरेंशिएट कर दिए, कितना हो जाएगा सर? 1, ठीक है। सर y को एज इट इज लिख दीजिए और x को डिफरेंशिएट कर दिए, कितना हो जाएगा सर? 1 प्लस प्लस। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या प्लस के बाद क्या लिखना है सर? पहले एक्स स्क्वायर को लिख दीजिए, y को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3y स्क्वायर dy बाई dx,
ठीक है। अब y को लिख दीजिए और x को कर दीजिए, y को लिख दीजिए और x को कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2x dx, बस 2x हो जाएगा, सिंपल 2x, ठीक है, क्लियर। प्लस मतलब मोटा मोटा u भी लगा रहे हैं, पहले इसको लिखा, इसको करा, उसको लिखो, उसको करा, इजी। प्लस y का क्या हो जाएगा सर, dy बाई dx, y का क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 0, बस। और यहाँ से dy बाई dx कॉमन ले लो, कॉमन ले लो और इक्वल टू करके dy बाई dx की वैल्यू निकाल दो, आसान है, ठीक है। समझ पाए कि नहीं? इसको तुम x y डैश भी लिख सकते हो, dy बाई dx को y डैश भी लिखते हैं, प्लस y प्लस 3x स्क्वायर y डैश, यस और नो, प्लस 2xy क्यूब प्लस 2xy क्यूब प्लस y डैश इक्वल टू 0। तो y डैश तुमने जब कॉमन लिया तो y डैश के अंदर क्या बचा, x प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2xy क्यूब माइनस y, समझ गए? तो y डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस 2xy क्यूब माइनस y अपॉन अपॉन x प्लस 3x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 1, ये तुम्हारा निकल के आ गया y, ये बेटा तुम्हारा क्या निकल के आ गया y डैश, ठीक है, मतलब dy बाई dx की वैल्यू। तो जब भी तुम्हारा इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो इस तरह से तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। जब भी कभी तुम्हारा इम्प्लिसिट फंक्शन होगा तो तुम इस तरह से क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है। यहाँ किसी को कंफ्यूजन नहीं है, अभी तक किसी को कंफ्यूजन नहीं है, क्लियर। और यार एक्सप्लिसिट को तो तुम बचपन से सीख रहे हो, एक्सप्लिसिट को डिफरेंशिएट करना तो तुमने बचपन से सीख रखा है भाई, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, यस और नो, सॉल्व कर लोगे आराम से, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट की, एक छोटा सा टॉपिक है, इसको देख लेते हैं हम लोग। कि देखो मोटा मोटा तुम यहाँ पे ये समझो यार, तुमको मैं सिखाना चाहता हूँ कि तुम जब कई फंक्शंस एक दूसरे के फंक्शन होते हैं, कई फंक्शंस एक दूसरे के फंक्शन होते हैं, तो हम उसको टोटल डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, टोटली उसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, ये हमको समझना है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज कि u जो हमारा है वो हमारा फंक्शन ऑफ xy है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ऐसे लेते हैं u इज इक्वल टू एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई, या मान लो एक्स वाई प्लस कुछ भी है, ठीक है। लेकिन इसमें जो x और y है ना, ये भी किसी और का फंक्शन है, मान लो, ठीक है, ये जो x और y है ये भी मान लो किसी और का फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड समझना, एंड x कॉमा y आर फंक्शन ऑफ t मान लेते हैं, ठीक है। मान लो x ऑफ x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ t, जैसे साई ऑफ t या फाई ऑफ t बोल देते हैं, फाई ऑफ t, और कॉमा y इज इक्वल टू साई ऑफ t, इस तरह बोल दो, ठीक है। u इज अ फंक्शन ऑफ xy एंड x और y इज इक्वल टू फाई ऑफ t और साई ऑफ t, इस तरह से हमने बोल दिया, ठीक है। समझते चल रहे हैं, समझते चल रहा है, मतलब मोटा मोटा देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, मोटा मोटा मैंने समराइज करके बोल रहा हूँ कि u जो सर है वो xy का फंक्शन है और xy जो है t पे डिपेंडेंट है। एक एग्जांपल अगर हम लोग ले यहाँ पे साइड में, ऐसा लिखा होगा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 3xy, इस तरह से। तो u देखो xy का है, और तुमसे कोई बोले x क्या है तो तुम बोलोगे x इज इक्वल टू सर t स्क्वायर प्लस 1, y क्या है सर, y इज इक्वल टू t क्यूब। कुल मिला के u xy का फंक्शन हो गया और x हमारा t का फंक्शन है, y हमारा t का फंक्शन है, यस और नो। इस तरह क्वेश्चन दिया है और तुमको यहाँ बोल रहा है कि इवैल्यूएट करो du बाई dt। देखो हमेशा जब तुम du निकालो, मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो टोटल में करोगे, तुम इसको x में नहीं कर रहे हो अभी। तुम कभी भी यहाँ पे टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब ये होता है कि तुम यहाँ से u से x को डिफरेंशिएट करो, सीधे t पे करो, टोटल टोटल, और लास्ट वाला हमारा सिर्फ एक का फंक्शन हो, लास्ट वाला जो हमारा वेरिएबल है वहां पे सिर्फ एक आ रहा हो। ऐसा भी हो सकता है कि एक्स वाई यहाँ पे t और z का फंक्शन हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक का है, यहाँ पे सिर्फ एक का है, ठीक है। तो समझना, यहाँ पे सिर्फ एक का फंक्शन है। कैसे लिखेंगे सर वो बताइए, मैं कैसे लिखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम लिखने जा रहे हैं du बाई dt, कैसे लिखने जा रहे हैं, यहाँ पे लिखने जा रहे हैं सर du बाई dt, बहुत ध्यान से लिखना है, du बाई dt लिख रहे हैं, ठीक है। अच्छा सर कैसे लिखेंगे, देखो u से t जाना है, u से t जाना है, लेकिन हम यहाँ पे x होते हुए जा सकते हैं, y होते जा सकते हैं, दो रास्ते हैं हमारे पास। तो देखो ऐसे लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे, del u बाई del x, पहले लिखेंगे del u बाई del x, फिर लिखेंगे del x बाई del t। देखो पहले हमने लिखा del u बाई del x इंटू dx बाई dt प्लस, ये हो गया पहला रास्ता। देखो u से x फिर x से t, देखो u से x फिर x से t, समझ गए, ऐसे याद करो, ऐसे याद करो इसको, ठीक है। ट्रिक बताऊंगा सब बढ़िया से, ये सब गेट ने पूछा क्या सिविल में। अब देखो u से y जाओ, y से t जाओ, यार देखो पहुंचना तो du बाई dt पूछा है, du बाई dt पूछा है, ठीक है, समझ से चलना, पूछा तो du बाई dt है। तो अब तुम यहां से पहले u से y जाओ, u से y जाओ, फिर y से t जाओ, फिर y से t जाओ, बहुत ध्यान दो यार, फोकस चाहिए मुझे पूरा यहाँ पे, नहीं समझ नहीं आएगा भाई, ठीक है। du बाई dt तो क्या बोलेंगे, del u बाई del x प्लस dx बाई dt प्लस del u बाई del y dy बाई dt, मतलब पहले ux फिर xt, ux
एक्स टी, फिर यू वाई वाई टी, यू वाई वाई टी, इस तरह से तुम यू से टी पहुंच सकते हो दो रास्तों के थ्रू। तो तुमने दोनों को यहाँ पे लिख दिया। अब जरा एक बात नोट करना, तुम यहाँ देख सकते हो यू में, यू को जब तुमने एक्स के साथ लिखा तो यहाँ पे लगाया डेल, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएट किया। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? क्योंकि यू बेटा एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है ना यार। यार यू जब एक्स और वाई दोनों का फंक्शन है तो यहाँ पे तुम डेल लगाओगे ना, पार्शियली डिफरेंशिएट करोगे कि नहीं करोगे? यू हमारा एक्स का फंक्शन है, यू हमारा वाई का फंक्शन है। लेकिन खुद देखो, जब तुमने एक्स को टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा तो तुमने लगाया डी, तब तुमने पार्शियल क्यों नहीं लगाया यार? तब तुमने पार्शियल इसलिए लगाया मेरे भाई क्योंकि, तब तुमने पार्शियल इसलिए लगाया क्योंकि एक्स सिर्फ और सिर्फ टी का फंक्शन है, ओनली। तो जब भी कभी ओनली फंक्शन होता है, जब भी कभी ओनली का फंक्शन होता है तो तुम लगाओगे डी ऑपरेटर, डी बाई डी एक्स। और जब भी वो किसी कई लोगों का फंक्शन होगा, मैनी का फंक्शन होगा, तब तुम लगाओगे डेल बाई डेल एक्स। ये तुम्हें ध्यान देना है। अब एग्जाम में तुम्हें कंफ्यूज करके 4-5 ऑप्शन देंगे, नीचे ऐसे लिख देंगे डेल यू बाई डेल एक्स, फिर लिख देंगे डेल एक्स बाई डेल टी। तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, तुम्हें डेल और डी में इतना कंफ्यूज करेंगे कि तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? मोटा मोटा ये देखो यार, मोटा मोटा ये देखो कि तुम डी बाई डी टी लिखना चाहते हो, सर लिखेंगे, कोई रोक सकता, लिखना तो है ही, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन अब तुम ये भी देखो कि जब तुम वहां आगे बढ़ रहे हो तो जब तुमने u से x को जोड़ा तो तुमने देखा ना कि भाई u हमारा फंक्शन x y का है, कई लोगों का फंक्शन है, तो तुमने डेल लगा दिया। और जब एक का फंक्शन होगा तो सिर्फ d लगा दोगे। ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं सर, कुछ और प्रैक्टिस कराइए। जैसे मान लो यहाँ पे u x y z का फंक्शन है और x y z t के फंक्शन है, और तुम यहाँ पे du by dt लिखना चाहते हो, तुम यहाँ पे du by dt लिखना चाहते हो, तो कैसे लिखोगे बताओ यार, कैसे लिखोगे बताओ? तो तुमको देखो यहाँ t पहुंचने के 3 रास्ते हैं, u x t, u by t और u z t, इस तरह के 3 रास्ते हैं। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले डेल u by डेल x। सर आपने जब x कहे तो आपने डेल क्यों लगाया? अरे बेटा इसलिए डेल लगाया क्योंकि u जो है ना यहाँ पे इन तीनों का फंक्शन है, तीनों का, तो पार्शियल मतलब समझते हो ना, हम सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं अभी, लेकिन y और z बाकी क्या है, कांस्टेंट। समझना है बात को? अच्छा सर, डेल u by डेल x तो हो गया, फिर dx by dt करेंगे, फिर dx by dt करेंगे। यहाँ डेल क्यों नहीं लगाया मेरे भाई? डेल इसके लिए लगाया क्योंकि x ओनली किसका फंक्शन है, t का, ओनली किसका फंक्शन है, t का, इसको बोलते हैं dx by dt प्लस। और क्या रास्ता है सर? सर u से आप y चले जाइए, मतलब डेल u by डेल y इंटू dy by dt, इंटू dy by dt प्लस सर डेल u by डेल z कर दीजिए इंटू dz by dt, डेल u by डेल z इंटू dz by dt। ठीक है, u से z गए, फिर z से t गए, डेल u by डेल z इंटू dz by dt। क्लियर वो बताओ? इस तरह से तुम यहाँ पे बताओ टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट लिख लोगे कि नहीं? जब भी तुम्हारा du by dt लगे, देखो u है तो xy का फंक्शन, लेकिन u t का अकेला फंक्शन है। अगर तुम xy को हटा के पूरा पूरा t रख दो, जैसे मान लो यहाँ पे तुमने x की वैल्यू रख दी और यहाँ पे तुमने y की वैल्यू रख दी, यहाँ से उठा के, तो u इज ओनली फंक्शन ऑफ t हो जाएगा कि नहीं? उसको बोलते हैं टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक है, जब भी d लगे, d का मतलब क्या है, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डेल का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, d का मतलब क्या है, टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और डेल का मतलब क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। बताओ क्लियर हुआ ये बात? कुछ हवा लगी कि नहीं बताओ यार? पहले कुछ यहाँ हवा लग रही है, क्या हो रहा है? चलो कुछ और देखते हैं हम लोग, कुछ और प्रैक्टिस। अच्छा सर आपने ये तो अच्छा बताया हमें, ये तो आपने सही बताया कि x ओनली फंक्शन t का है, y ओनली फंक्शन t का, तो ऐसे लिख देंगे। अगर मान लो यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन होते हैं एंड में, अगर यहाँ एंड में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग यह बात करते हैं, ऐसा करते हैं, नए एग्जांपल्स लेते हैं। भाई गेट में सीधे सीधे 4 ऑप्शंस आए, नीचे तुम डेल डी में कंफ्यूज कर रहे हैं, बताओ वो इतना बेवकूफ समझ रहे हैं हम लोग को? नहीं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो मान लो u हमारा जो है सर, अब की ऐसा मानते हैं कि सर u हमारा एक्स वाई जेड का फंक्शन है, और ये जो x और y z है ये हमारे r और थीटा का फंक्शन है। अब की ऐसा मान लो x और y z हमारा जो है वो r और थीटा का फंक्शन ऐसा है। अब तुम देखो यहाँ पे तुम तीन सिर्फ dy by dt निकाल, तुम दो चीज निकाल सकते हो, एक तो तुम dy by dr निकाल सकते हो और dy by d थीटा। मतलब d बोलो कि डेल बोलो? डेल बोलूंगा, क्यों? क्योंकि u जो मेरा है वो एक्चुअल में r और थीटा का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का तो है ही सर, एक्स वाई जेड का तो है, कोई इसमें दो राय नहीं है, लेकिन वो एक्स और वाई जेड उन दोनों के हैं। जब तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो एंड में तुम्हें u में दो ही चीजें तो दिखेंगी एंड में। जब एक्स वाई जेड की जगह आर और थीटा रख दोगे तो एंड में तुम्हें एंड में u में दो ही चीज दिखेंगी, आर और थीटा। इसका मतलब u जो है r का फंक्शन भी है और थीटा का फंक्शन भी है ना? तो इसका मतलब मैं यहाँ पे दो चीजें इवैल्यूएट कर सकता हूँ, क्या क्या? एक तो बेटा डेल u बाय डेल r इवैल्यूएट कर सकते हैं हम लोग, और दूसरा डेल u बाय डेल थीटा, क्योंकि u हमारा दोनों का फंक्शन है, r का भी और थीटा का भी। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम यहाँ पीछे देखें, इफ यू लुक हियर, तो हम यहाँ देखेंगे कि u जो है यहाँ पे ओनली किसका फंक्शन है, t का। तो क्योंकि ओनली t का फंक्शन था तो हमने यहाँ क्या लिखा था, du by dt, है ना, du by dt। इसमें भी देखो ओनली फंक्शन t का था, है ना? लेकिन अगर यहाँ देखें तो u जो है r और t दोनों का फंक्शन है, r और t दोनों का फंक्शन, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, डेल u by डेल r और डेल u by डेल थीटा। दो बार लिखना पड़ा, दो बार लिखना पड़ा, और ऊपर से डेल भी लगाना पड़ा, डेल भी लगाना पड़ा, क्योंकि मल्टीपल है, क्योंकि मल्टीपल है। क्लियर हुआ कि नहीं बताओ? क्लियर हुआ, यस और नो? ठीक है। अब मैं बात करूं,
अब मैं अगर बात करूं del u by del r की तो क्या होगा, del u by del r की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा बताओ, यहाँ ऐसे लिखेंगे हम लोग। अब बताओ r तक u से r पहुंचना है भाई, u से r पहुंचना है, कितने रास्ते सर, u से r पहुंचना है, हाउ मेनी पाथ्स सर, u से x होके r जाइए, y होके r जाइए और z होके r जाइए, 3 रास्ते हैं। तो ऐसे लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे, del u by del x इंटू डेल एक्स बाय डेल आर। अब बताओ हमने यहाँ डेल क्यों लगाया, पिछली बार तो यहाँ डेल और दूसरे में डी इसलिए था क्योंकि एक्स सिर्फ टी का फंक्शन था, लेकिन यहाँ पे हमारा जो एक्स है ना बेटा वो आर और थीटा दोनों का फंक्शन है, आर और थीटा दोनों फंक्शन है, इसलिए मैंने यहाँ पे डेल आर लगाया, प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल आर। देखो मोटा मोटा कुछ नहीं करना है, आर तक पहुंचना है, यू से चले आर पहुंचे, यू से चले आर पहुंचे। एक और रास्ता है जेड वाला, वो भी ले लेते हैं हम लोग, एक और रास्ता है जेड वाला, तो क्या लिखेंगे, डेल यू बाय डेल जेड इंटू डेल जेड बाय डेल आर। ठीक है, यू से पहले एक्स जाके आर पहुंचे तो ये बन गया, वाई जाके आर पहुंचे तो ये बन गया, और जेड जाके आर पहुंचे तो ये बन गया। यस और नो, यस और नो, बिल्कुल। अब ऐसे ही जरा बताओ डेल यू बाय डेल थीटा होगा, सारा अच्छे कमेंट करो, ऐसे तो बताओ डेल यू बाय डेल थीटा क्या होगा, कैसे लिखेंगे बताओ। सर पहले एक्स होते हुए जाएंगे तो डेल यू बाय डेल एक्स, फिर एक्स से थीटा जाएंगे, दोनों जगह डेल, हाँ दोनों जगह डेल, इसलिए क्योंकि u जो है कई लोग और का फंक्शन भी है तो हमने x लगाया, और हमारा जो क्या नाम है x है वो भी कई का फंक्शन है, जो x है हमारा वो भी कई का फंक्शन है, वो r और थीटा का फंक्शन है, तो हमने इसलिए यहाँ पे डेल एक्स बाय डेल थीटा लगाया, क्लियर, प्लस डेल यू बाय डेल वाई। अब y होते हुए जाइए सर, u से y, फिर y से थीटा, फिर y से थीटा, समझ पा रहे हो। अब क्या z, सर u से z जाइए, फिर z से थीटा जाइए, समझ गए, इस तरह से लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मान लो एक और लेते हैं हम लोग, चलो u इज इक्वल टू ऐसे लिखा, u इज इक्वल टू ऐसे लिखा हुआ है एक्स वाई, और x यहाँ पे ये फंक्शन x का, ये फंक्शन x का, बताओ हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, तुम बताओ, अगर हमको यहाँ पे कोफिशिएंट निकालना तो हम यहाँ पे सीधे सीधे u और x का निकालेंगे कि नहीं। जैसे हमने यहाँ पे u का r से जोड़ा हिसाब किताब और u का थीटा से जोड़ा, तो डेल u बाय डेल r और डेल u बाय डेल थीटा निकाला था कि नहीं। ऐसे यहाँ पे हमने du बाय dt निकाला था कि नहीं, ऐसे यहाँ पे हमने du बाय dt निकाला था कि नहीं, बताओ। अब u अकेले t का था तो हमने d लगा दिया तो टोटल हो गया। यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, टोटल नहीं है ये। यहाँ देखो dy by dx, तो अब की यहाँ पे क्या होगा, फिर से टोटल हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे dy by dx, यहाँ इवैल्यूएट करेंगे dy by dx। अब तो सोचो dy by dx पहुंचने कितने रास्ते हैं सर, एक तो x से होके चले जाओ आप, और दूसरा y से होते हुए चले जाओ, तो लिखते हैं चलो। अब u देखो x और y दोनों का फंक्शन है तो डेल लगाओ, u से x आप जाइए लेकिन डेल लगा के जाइए, फिर क्या करो, फिर x से x जाओ, फिर x से, एक सेकेंड, फिर भाई x से x जाओ, सर डेल यू बाय डेल x, फिर x से x। अच्छा x सिर्फ x का फंक्शन है तो एक काम करेंगे, लिखेंगे dx by dx, x सिर्फ x का फंक्शन है लिखेंगे dx by dx, प्लस फिर अब y होते हुए डेल यू बाय डेल y इंटू dy by dx। भाई समझ रहे हो ना यहाँ पे d क्यों लगाया, क्योंकि y इज ओनली फंक्शन ऑफ x, ठीक है, और यहाँ पे डेल क्यों लगाया, क्योंकि u इज फंक्शन ऑफ y एंड x ऑल्सो, तो x को कांस्टेंट माना गया, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं फाइनली, कि du by dx इज इक्वल टू डेल यू बाय डेल x प्लस डेल यू बाय डेल y इंटू dy by dx। ये हो गया हमारा सिस्टम, ये हमारा सिस्टम हो गया। अच्छा ये dx का dx क्या हो जाएगा, कैंसिल, समझ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जाम में ऐसा तुम्हारे आ सकते हैं, एग्जाम में ऐसा तुमसे पूछा सकता है, ठीक है। और कोई बड़ी चीज नहीं है, कुछ भी बहुत टफ नहीं है, आराम से तुम लोग सॉल्व कर लोगे इसको, आराम से तुम लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है, क्लियर। तो बस ये हम लोग का आज का सेशन यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, इतना आप लोग अच्छे से याद रखना, ठीक है। हम लोग और स्पेशल क्लासेस करेंगे, थोड़ा सिलेबस जल्दी जल्दी हम लोग चलाना शुरू करेंगे, और कल देखो हम तुम लोगों की होगी इंटीग्रेशन की क्लास, कल लोग इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज और ये सब चीजें हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे बहुत ही शानदार ढंग से, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को मजा आया होगा, और अभी तुम्हारा डिफरेंशिएशन का सारा पोर्शन खत्म हो गया है, डिफरेंशिएशन का सारा पोर्शन तुम्हारा खत्म हो चुका है बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। तो उसको तुम लोग अच्छे से एकदम पढ़ो बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हम लोग ने पूरा लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन, मैक्सिमा मिनिमा सब कुछ कवर कर लिया है, मीन वैल्यू थ्योरम्स कवर हो गए सारे, और हम लोग कल से शुरू करेंगे इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसी तरह से बढ़िया से मन लगा के आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है, जुड़े रहिए, ठीक है। और स्पेशल क्लास में आप लोग लेता हूँ, जल्दी से मैं आपको टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन डालूंगा, तब तक आप लोग अपना अच्छे से ख्याल रखिए, और प्रीवियस क्वेश्चंस बढ़िया से एकदम सॉल्व करते रहिए, और एकदम खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए एज यूजुअल हमेशा की तरह, अपना ख्याल रखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, मिलते हैं हम लोग अब कल इसी समय, और इंटीग्रेशन शुरू करेंगे कल बहुत ही शानदार तरीके से, हम लोग आइलेट क्या है, ठीक है, बेसिक इंटीग्रेशन वो सब समझेंगे, काफी सारी चीजें हम लोग समझनी है,
और उसके बाद हम डेफिनेट और उसकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे। ठीक है, चलो टेक केयर बच्चों, टेक केयर।